प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल मुन्नी स्टोरी वॉइस में। आप सब कैसे हैं? ईश्वर की कृपा से आप सब अच्छे से होंगे। हिंदू धर्म में पेड़ पौधों, पशु पक्षियों को बहुत ही महत्व दिया गया है। इन सभी जीवों में से हम बातें करेंगे कौवा के बारे में। इस कहानी में हम आप सभी माता एवं बहनों, भाइयों एवं साथियों कौओं से संबंधित ऐसी रोचक तथ्य बताएंगे जिन्हें आप नहीं जानते हैं। उसे जानकर आप जरूर अचंभित हो जाएंगे। तो चलिए अपनी कहानी को प्रारंभ करते हैं। कहानी प्रारंभ करने से पहले जितने भी हमारे दर्शक बंधु हमारे चैनल पर नए जुड़े हैं, उनसे एक छोटी सी आग्रह है, यदि इस कहानी से कुछ भी सीखने को मिले तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो चलिए मित्रों, कौवा के बारे में शकुन अपशकुन बातें जान लेते हैं। कौवे की बात करें तो काले रंग के इस पक्षी को यम का दूत माना जाता है। कौओं के बारे में मान्यता है कि उसे अधिकतम घटनाओं की पूर्व सूचना मिल जाती है, इसलिए कौओं से जुड़ी शगुन अपशगुन जो भी हो उसे अनदेखी नहीं करनी चाहिए। प्रिय दर्शकों, शगुन शास्त्र से कौवे से जुड़े संकेतों और उनसे मिलने वाले शुभ और अशुभ फल के बारे में बहुत कुछ जानकारी देने वाले हैं। कौवे ऐसे पक्षी होते हैं जिन्हें अक्सर बदसूरती से संबोधित किया जाता है, लेकिन इनकी टरटराने की आवाज़ किसी को अच्छी नहीं लगती। लेकिन हमारे समाज में अक्सर ये देखा जाता है कि जिसकी सुर और ताल अच्छी ना हो तो उसकी तुलना उसी कौवे से की जाती है। लेकिन उतने ही ये पक्षी समझदार और अक्लमंद भी होते हैं, जो अपने आसपास के वातावरण को आसानी से समझते भी हैं और वातावरण को अपना भी लेते हैं। यह पक्षी इतने चालाक होते हैं कि जो खाना खराब होने वाला होता है उसे खा लेते हैं, और जो खाना खराब नहीं होने वाला होता है उसे कहीं पर छुपा कर रख देते हैं। मित्रों, यह पक्षी अपने समाज की पक्षियों की तकलीफ और कठिनाई को बर्दाश्त नहीं कर सकता। वह अपने समाज की पक्षियों की मदद के लिए हमेशा तैयार रहता है। जब एक कौवा मर जाता है तो अन्य दूसरे कौवे उसका शोक मनाने के लिए इकट्ठा होते हैं। मान्यता है कि सुबह सुबह यदि घर की छपरी, बालकनी या छत पर आकर कांव कांव करे तो आपके आवास में कोई रिश्तेदार या भूले हुए मित्रों का आगमन होना है। इसे शुभ और अच्छा संकेत माना जाता है। यदि आप कौवे को पानी पीते हुए देखते हैं तो शकुन शास्त्र में अच्छा माना गया है। ऐसा होने पर आपको धन का लाभ हो सकता है। यदि किसी काम के लिए जाते समय कौवे पानी पीते हुए दिखे तो मान लें कि उस काम में आपको सफलता जरूर मिलने वाली है। यदि आपके पीछे की ओर से कौवे की आवाज़ सुनाई दे तो समझ जाएगा कि आपकी बहुत सारी परेशानियां जल्द ही नष्ट होने वाली हैं। वहीं चोंच से जमीन खोदते हुए कौवे को देखना भी धन के लाभ का संकेत होता है। प्रिय दर्शकों, बहुत सारे लोग कौओं को एक शगुन मानते हैं, लेकिन अन्य दूसरे उन्हें एक अपशगुन मानते हैं। यदि आपके घर की छत पर आकर कौवा दक्षिण की ओर मुंह करके बोलने लगे तो यह अशुभ संकेत माना जाता है। इससे घर में किसी को भयानक कष्ट का सामना करना पड़ सकता है। ये माना जाता है कि इस तरह कौवा घर के किसी भी सदस्य को किसी बड़ी बीमारी की जानकारी पहले ही दे देता है। यह घर के किसी सदस्य के साथ किसी बड़ी दुर्घटना के अशुभ संकेत का भी आगामी चेतावनी देता है। घरों की छत पर कौओं का आकर बांग देना भी बहुत अशुभ माना जाता है। यह आसन संकट का संकेत है। तो मेरे प्रिय मित्रों, ऐसे में भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि हमारे घरों में कोई भी घटना ना घटे। कहीं जा रहे हों और रास्ते में कौवा बर्तन में पानी पीते हुए दिखाई दे तो यह संकेत देता है आपको धन का लाभ मिलने वाला है। काम से जा रहे हैं, उसमें सफलता मिलने के संकेत हैं। कौवा अगर मुंह में रोटी या मांस का टुकड़ा नजर आ जाए तो यह संकेत देता है आपकी कोई बड़ी इच्छा जो आप वर्षों से सोचकर भी नहीं कर पाए, वह इच्छा पूरी होने के संकेत हैं। मेरे प्यारे दर्शकों, कौवा उड़ते हुए अगर शरीर के किसी अंग पर बीट कर दे तो यह माना जाता है और पीड़ा का सामना करना पड़ सकता है। कौवा अगर शांत और मधुर स्वर में बोले तो माना जाता है कि मनुष्य अपने पार्टनर के साथ अच्छे व्यवहार करने के संकेत देती है। वहीं अगर कौवा अपने सिर को ऊपर करके कर्कश स्वर और मधुर अंदाज में लगातार आवाज निकाले तो यह आने वाली मुसीबत का आगामी संकेत देते हैं। प्रिय मित्रों, कोई स्त्री अपने मकान की छत के ऊपर किसी कौवे को मरा हुआ देखती है तो समझना चाहिए कि उसे विधवा होने की संकेत है।
और अगर कोई के पास खून की बूंदें भी पड़ी हों तो समझना चाहिए कि उसके पति के साथ बहुत ही बड़ा अनहोनी और बुरे दिन आने के संकेत है और ये अपशगुन माना जाता है। ऐसे में भगवान से दोनों हाथ जोड़कर प्रार्थना करें कि ऐसी घटना किसी व्यक्ति के साथ ना घटे। अगर कोई व्यक्ति नौकरी या किसी शुभ काम की तलाश में घर से बाहर निकले और उसे रास्ते में किसी स्थान पर गंदगी के ढेर के ऊपर बैठा हुआ कौवा दिखाई दे तो वह अच्छा शकुन होता है और ये शुभ माना जाता है। अगर आपको सुबह सुबह कोई कौवा कहीं दिखाई दे तो समझ लीजिए कि आपकी किस्मत सितारा बुलंदियों को पाने वाली है। आपको धन का लाभ होने वाला है या कहीं से आपको आमदनी आने की संकेत है। कौवा यदि यात्रा करने वाले व्यक्ति के सामने आकर कांव कांव करके चला जाए तो कार्य सिद्धि की सूचना देता है। यदि कौवा आपस में लड़ते हुए दिखाई दे तो आसपास किसी की हत्या हुई है या कोई बहुत बड़ा दुर्घटना हुआ है। यदि कौवा दाईं तरफ से उड़कर बाईं तरफ आ जाए और भोग ग्रहण करें तो यात्रा में सफलता मिलती है और ये शुभ संकेत माना जाता है। यदि गाय की पीठ पर बैठकर कौवा अपनी चोंच रगड़ता हुआ दिखे तो उसे उत्तम भोजन की प्राप्ति होती है। सूखी लकड़ी अपनी चोंच में लिए दिखे तो धन लाभ होता है। कौवे की चोंच में फूल पत्ती हो तो मनोरथ की सिद्धि होती है। शकुन शास्त्र के अनुसार दोपहर के समय उत्तर की दिशा में कौवे का बोलना अच्छा संकेत माना जाता है। अगर कौवा किसी व्यक्ति के सर पर बैठ जाता है तो इसका मतलब है कि उस मनुष्य का मान सम्मान इज्जत खोने वाला है या फिर घर में धन की कमी होने वाली है। तो मेरी प्यारी माता एवं बहनों और मेरे प्यारे भाइयों, इस कहानी के माध्यम से बताए गए कौवा के बारे में शकुन अपशकुन बातें आप सभी को कैसा लगा? प्लीज़ कमेंट करके बताएं और हमारे वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मित्रों, फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो के साथ। जब तक अपना ख्याल रखिए और अपने परिवार के साथ सुख और शांति के साथ रहे। धन्यवाद।